अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मुहर्रम स्पेशल रोट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है। कबायली इलाकों में स्पेशली मुहर्रम में बनाई जाती है और फिर बच्चों में तकसीम किए जाते हैं ये रोट। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को हम अपने चैनल पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले ये गंदम का आटा 2 कप मैंने माप के ले लिया, छान के इसी तरह से इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और अब साथ ही ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, थोड़ी से नारियल ले लिया कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा तैयार कर लिया, उसको मैंने क्रश कर लिया है ग्रेटर की मदद से। और साथ ही थोड़े से बादाम ले लिए। अगर आपके पास काजू पिस्ता अवेलेबल है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो भी। जब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही वो ये थोड़े से दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़ा सा मैंने गुड़ ले लिया आधा 1 कप के बराबर, और थोड़ी सी सूजी ले लिया आधा कप के बराबर। ये सूजी ली है मैंने, इसके अंदर बारीक सूजी लें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और थोड़े से ये मगज़ ले लिए मैंने, एंड में यूज़ करेंगे इसके अंदर। और थोड़े से बादाम रखे हुए हैं, ये भी हम एंड में इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इनको काटा नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस दो चम्मच के करीब घी है, ये अपनी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ। और सबसे पहले हम ये बादाम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से बड़ा अच्छा सा क्रंची सा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इस रेसिपी में। और इनको इकट्ठा हमने फ्राई नहीं करना, बल्कि अलग-अलग ही फ्राई करना है, क्योंकि बादाम थोड़े से ज़्यादा देर हम फ्राई करते हैं और जो ये नारियल का बुरादा है वो फटाफट से शक्ल कलर चेंज कर जाता है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। इसलिए बादाम मैंने पहले डाल दिए और इसको हम कम से कम 5-6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और हल्की आंच के ऊपर फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कलर चेंज हो जाएगा, ये जल जाएंगे, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब ये जो क्रश किया हुआ नारियल इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद मज़ीद हल्की आंच मैंने कर ली है। इसका जो अंदर अपना ऑयल होता है उसी के साथ बहुत अच्छा सा भुन के इसकी खुशबू और फ्लेवर आता है इसके अंदर। इसको भी 2-3 मिनट के लिए बस भून लेंगे। और मज़ीद इसके अंदर ये थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाल ली हैं, ताकि फ्लेवर अच्छा सा आए हमारी रेसिपी का। और अभी बस इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैंने फिर एक घी के यूज़ कर रही हूँ, ताकि हम ये जो गंदम का आटा फ्राई करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने घी। और अब इसको गंदम के आटे को डालने के बाद इसको भी अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसको भी बस हल्की आंच के ऊपर भूनेंगे, और तब तक भूनेंगे कि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। मुसलसल इसको हमने भूनना है, चम्मच को रोकना नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस गंदम के आटे ने पैंदा छोड़ दिया है और ये अच्छा सा भूनना शुरू हो गया है। लेकिन हमने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाए। और चम्मच को हम रोकेंगे नहीं, ताकि ये नीचे नहीं लगे। जब नीचे लग जाता है तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसको भूनने के बाद अब बस मैंने बाहर निकाल लिया, और इसी कढ़ाई को धो के इसके अंदर 2 टेबलस्पून मज़ीद घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद ये जो सूजी रखी हुई थी आधा कप मैंने माप के, इसको भी मैंने छान लिया था। अब ये डाल के अच्छा सा भून लूँगी। और इसको भी हम हल्की आंच पे भूनेंगे, और इतना भूनेंगे कि अच्छा सा कलर चेंज हो जाए इसका भी, और जले भी नहीं। और कम से कम इसको भी बस 7-8 मिनट के लिए अच्छा सा मैं भून लूँगी। और बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल रेसिपी है, बस आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो बस ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि बस लाइक करने पे कोई पैसे नहीं है, बस फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, पता चलता है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हो, देख रहे हो। और अब बस इसको सूजी को भूनने के बाद बस इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर चेंज हो गया बस इसका भी। चम्मच को रोकना नहीं है, बस मुसलसल ही इसको मैंने भूनते भूनते तैयार कर लिया है। और बस मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, नीचे उतार रही हूँ। और सूजी को भी बस नीचे उतार लिया था। और मज़ीद एक पैन मैंने ले लिया, उसके अंदर इसको मैंने गुड़ को डाल लिया। और गुड़ को डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आधा कप के बराबर पानी डाल के इसको अच्छी सी चाशनी की तरह तैयार कर लेंगे हम। आप चाहें तो गुड़ को पीस भी सकते हैं। गुड़ काफ़ी नरम था तो इसलिए मैंने इसको ढेलों के साथ ही डाल लिया था। आप देख रहे हैं कि अच्छी सी इसकी चाशनी तैयार हो गई है। अब बस दूसरी तरफ ये जो कढ़ाई थी इसी को मैंने फिर से साफ़ कर लिया, ताकि हमारे बर्तनों का ज़्यादा फैलावा भी ना हो। तो अब बस इसके अंदर ये जो सूजी मैंने रखी हुई थी वो फ्राई करके वो डाल रही हूँ। और आटा और सूजी डालने के बाद अब बस इसके अंदर ये जो बादाम और नारियल हमने फ्राई किया हुआ था वो डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि नारियल ने और बादाम ने अच्छा सा कलर चेंज किया, और भीनी भीनी से अच्छी से खुशबू भी आ रही है इसकी।
और अब इसके अंदर ये कटा हुआ नारियल भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि जो बाद में हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। और अब बस इसके साथ ये जो चाशनी हमने तैयार की थी, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा नहीं करेंगे, उसी को इसके अंदर डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एकदम से चाशनी को आप हाथों के साथ मत मिक्स कीजिएगा, वरना हाथ हमारा जल भी सकता है, इसीलिए मैं भी इसको स्पैचुले के साथ मिक्स कर रही हूँ। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको डो की शक्ल दे लेंगे। और अब इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ये नीम गर्म सा हो गया, तो अब हाथों की मदद से इसको मैं गूंद लूँगी। और अब बस 2-3 बूंदे बस इसके अंदर पानी ध्यान से डालेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और बस सख्त सा आटा जिस तरह हम गूंदते हैं उस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। मज़ीद 2 बूंदे बस पानी की, ज़्यादा बिल्कुल नहीं इसमें यूज़ करेंगे। और अब बस इसको अच्छा सा मैंने गूंद लिया, अच्छी सी डो की शक्ल तैयार कर ली है इसकी मैंने। अब बस इसको रखने के बाद हम हाथों को एक दफ़ा मैं धो लूँगी और ऑयलिंग कर लूँगी थोड़ी सी अपने हाथ की, ताकि अच्छी सी शेप दे सकें इनको हम। और इस तरह से बैटर हाथों में ले लेंगे। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा, जिस तरह आपको इजी लगे, अच्छा लगे। कुछ लोग बड़े बड़े रोट इनके तैयार करते हैं, इस रेसिपी को रोट ही बोलते हैं। तो इस तरह से बस अच्छी सी मैं इसको शेप दे लूँगी। आप चाहें तो किसी भी सांचे की मदद से भी इसको गोल शेप दे सकते हैं, या कोई और शेप भी आप इसको दे सकते हैं। और अच्छी तरह से इस तरह शेप देने के बाद अब बस ये जो एक प्लेट ले ली है उसके अंदर ये मैंने थोड़े से मगज़ डाल लिए हैं, थोड़ा सा एक बादाम का ये पीस डाल लूँगी। इसको दरमियान में से मैंने कट कर लिया था। ये नारियल के छोटे छोटे पीसेस जो मैंने काटे हुए थे वो डाल लूँगी। और इस तरह से ये जो हमने एक टिक्की सी तैयार की है उसको इसके ऊपर रख लेंगे। और इस तरह से ऊपर से जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो ये देखने में भी बहुत अच्छे और मज़े के लगते हैं, तो इसलिए ये देख रहे हैं आपके। इसी तरह ये सारे पहले मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें तो ये नहीं बनेगा। अगर दूसरा ओवन आपके पास है तो आप उसके अंदर इसको 5-10 मिनट के लिए बस बेक करेंगे तो ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हल्की आंच के ऊपर, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, तो उस तरह भी पकाएंगे तो बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाती है रेसिपी। और आप देख रहे हैं सबसे पहले इनको मैंने अच्छी सी शेप दे ली है। और अब बस ये जो पैन था इसको मैंने हल्का सा गर्म किया, बिल्कुल चूल्हे की आंच हल्की रखिए। आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। और इस तरह से ये डालने के बाद इनको कम से कम 15 मिनट के लिए बस हम पका लेंगे अच्छा सा। और बस 15 मिनट हो गए हैं और मज़ीद सारे भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त से ये रोट हमारे तैयार हुए हैं, देख रहे हैं आपके, सख्त और हार्ड से तैयार हो गए हैं। और ये ट्रेडिशनल रेसिपी ज़्यादातर कबायली इलाकों में मुहर्रम में बनाई जाती है और फिर उसको बच्चों में तकसीम किया जाता है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, तो आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो मुहर्रम की ये रेसिपी आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबाइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।